क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 9.1 की सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ठीक है ना, के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम कैसे करते हैं इसको। यहाँ पे कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, पहली बात तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक भूमि बना लेते हैं, ठीक है ना। ये पार्ट ऑफ भूमि है, मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, यहाँ पे हमने मान लिया कि ये एक भवन है जो कि 20 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना। भवन के शिखर और ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यहाँ पे हम संचार मीनार मान लेते हैं कि ये आपकी एक संचार मीनार है। ये आपका भवन यहाँ तक हो गया और यहाँ पे ये जो दूरी है ये आपकी संचार मीनार है, ठीक है ना। संचार मीनार का मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई भी टीवी का जो सीरियल आता है या पिक्चर जो भी आती है हम उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं, ठीक है ना। वही संचार का एक वो होता है सैटेलाइट, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे हम मान लिए कि वो जिस पे संचार क्या कहते हैं करने वाला यंत्र रखा हुआ है उसकी ये मीनार है, ठीक है ना। संचार मीनार के तल और तल कह रहा है, तल का मतलब ये, ठीक है ना, और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें तल की तो ये आपका तल है, ये संचार मीनार है, मीनार का तल ये है और शिखर ये है। तल क्या है ये, तो ये आपका जो कोण है वो क्या 45 डिग्री का है, ठीक है ना। और जो शिखर है, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ये आपका 60 डिग्री पूरा यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मीनार आपकी क्या है, देखिए ध्यान से, ये भवन केवल 20 मीटर का था, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये माप है। ये माप हमको गिवन नहीं है, ठीक है ना। तो इस माप को हम मान लेते हैं कि ये अच्छा है, ठीक है। अब हम लगाते हैं फार्मूला अपना। यहाँ पे देखिए, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें और इस बिंदु को अगर हम डी मान लें तो देखिए ध्यान से क्या होने वाला है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अगर हम एक्स मान लें, ठीक है ना, ये जो दूरी है पूरा बी से सी तक की उसको हमने एक्स मान लिया। तो देखिए, तो आपका क्या होगा यहाँ पे ट्रायंगल त्रिभुज डी बी सी की बात करें तो क्या होगा, देखिए हमको कोण 45 डिग्री पता है, 45 सामने क्या, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। तो अगर हम डी सी या सी डी लिखें, सी डी अपान बी सी बराबर क्या हो जाएगा, जो आपका सी डी ओ कितना है 20 मीटर का है, तो 20 मीटर अपान इसको हमने यक्स माना है तो यक्स हो जाएगा। अब देखिए लंब बटे आधार tan में आता है तो tan 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 20 मीटर बटे x बराबर tan 45 1, तो x उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 मीटर। तो x का मान तो आ गया 20 मीटर, मतलब जहाँ पे हम खड़े होकर देख रहे हैं उस क्या कहते हैं मीनार के शीर्ष और पात को, वहाँ से उस भवन की जो दूरी है वो क्या है 20 मीटर की है। अब बात करते हैं किसका, त्रिभुज ए बी सी का। तो देखिए अब त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, यहाँ पे देखिए अगर ये पूरा कोण 60 है तो 60 सामने ये पूरा ए सी क्या होगा लंब होगा, तो ए सी अपान बी सी, ठीक है ना। अच्छा ए सी बात करें तो ए सी क्या है ए डी प्लस में डी सी है, तो ये हम इसको लिख सकते हैं ए डी प्लस में डी सी बटे में बी सी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो आपका ए डी है, ए डी क्या है हमने एच माना था तो एच प्लस डी सी क्या है 20 मीटर है तो 20 हो गया, डिवाइडिंग बाई बी सी क्या है बी सी आपका यक्स है तो यक्स। अब देखिए ये आपका लंब था, ये आपका आधार, तो ये क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा h प्लस 20 बटे एक्स बराबर tan 60 का मान कितना होता है √3।
अब एक काम करते हैं, क्या x को उधर भेज दें तो कितना आएगा, h प्लस 20 बराबर x अंडर रूट 3, और x का मान यहाँ से देखें तो क्या है 20, तो h प्लस 20 बराबर में क्या हो जाएगा 20, x के स्थान पे 20 लिख रहे हैं तो 20 अंडर रूट 3 मीटर हो गया। अब एक काम करते हैं 20 को उधर ले जाएं तो हमको h का ही तो मान निकालना है, तो 20 उधर जाएगा तो ये प्लस में था उधर माइनस में, तो 20 अंडर रूट 3 माइनस में 20 मीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे h बराबर क्या हो जाएगा 20, अगर कॉमन ले लें तो अंडर रूट 3 माइनस में 1 मीटर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उस मीनार जो संचार मीनार थी उसकी ऊंचाई हो जाएगी 20 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर हो जाएगी।